नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जिसने सिर्फ लोगों का पैसा नहीं बल्कि उनका भरोसा भी तोड़ दिया। नाम है शारदा ग्रुप चिट फंड स्कैम। ये स्कैम मेनली वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया था और इसमें एस्टिमेटेड 2000 करोड़ रुपए डूब गए। कंपनी ने अपने आप को एक बड़े बिजनेस एम्पायर की तरह दिखाया जिसमें मीडिया, रियल एस्टेट, टूरिज्म सब कुछ इन्वॉल्व था, लेकिन अंदर से सब कुछ नकली और फेक। ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो सुदीप्तो सेन नाम के एक बंदे ने की। वो ही इसका मास्टरमाइंड था, जिसने छोटे से काम से शुरुआत करी और आगे चलकर मीडिया टाइकून बन गया, सिर्फ झूठ और फ्रॉड के दम पर। आइए इस स्कैम को अच्छे से समझते हैं। अब सवाल उठता है, शारदा ग्रुप था क्या? ये एक ऐसा ग्रुप था जो कई सेक्टर्स में काम करता था, जैसे कि मीडिया, रियल एस्टेट, एजुकेशन, फिल्म्स। लेकिन असली बिजनेस सिर्फ ये था कि लोगों से कैसे भी पैसा उठाया जाए। उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली जिसमें इन्वेस्टर को बोला गया था कि 2 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, मतलब पैसा ही पैसा। और ऐसी स्कीम में लोग अट्रैक्ट भी जल्दी हो जाते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास तो सोचता है कि कहीं इन्वेस्ट करके जल्दी अपने रिटर्न, जहाँ पे रिटर्न अच्छे आ रहे हो वहाँ पे अच्छे रिटर्न उठा लें। और लोगों ने इसी को देखकर अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स इनको लगा दी हाई रिटर्न के प्रॉमिस में। टीवी एड्स, बंगाली एक्टर्स जो थे, सेलिब्रिटीज जो थे, मीडिया हाउसेस, ये सब इन्होंने इस तरह से यूज़ किया कि ये कंपनी एक जेन्युइन कंपनी लगे, पर ये सिर्फ एक कवर अप था, सिर्फ पॉन्जी स्कीम के लिए। हम बात करते हैं स्कैम के मास्टरमाइंड की, सुदीप्तो सेन। पहले ये एक छोटा सा बिजनेसमैन था, लेकिन इसने धीरे धीरे ग्लैमर वर्ल्ड का यूज़ किया। इसने पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने चालू किए और लोगों का ट्रस्ट जीतना। उसने जर्नलिस्ट लोगों से कनेक्शन बनाए, फिल्म स्टार से बनाए, नेताओं के साथ ऐसा दिखावा किया और बहुत सारे चैरिटी इवेंट्स भी स्पॉन्सर किए। सब कुछ, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि कंपनी की इमेज को ऐसा दिखाया जाए कि बिल्कुल जेन्युइन लगे। उसकी कंपनी ने टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर तक खरीद लिए। अब आप सोचिए, जब न्यूज़ चैनल ही आपका होगा तो आप क्या अपने बारे में गलत दिखाओगे? आप अच्छा ही दिखाओगे, उस पर एड्स लाओगे और इसी इमेज का भरोसा करके लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर। ये स्कैम असली में एक पॉन्जी स्कीम था। मतलब कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो पुराने इन्वेस्टर को पैसे देते रहते हैं। मतलब कि किसी चीज़ की सेल या परचेज नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं होता, किसी चीज़ में जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई असली प्रॉफिट नहीं होता, बस दिखाया जाता है नंबर्स में। जब तक नए लोग पुराने लोगों को पैसे देते रहते हैं, स्कीम ये चलती रहती है। और जैसे ही नए इन्वेस्टर कम हो जाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है, यहीं से गड़बड़ चालू हो जाती है। और यही हुआ शारदा ग्रुप के साथ भी। उन्होंने कई सारी शेल कंपनीज बना रखी थी, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते रहते थे और हाई रिटर्न्स का झांसा देते रहते थे, पर असली में ये सब झूठ था। इस तरह की स्कीम्स में बबल बनाया जाता है और आखिर में वो फूट जाता है। 2013 में कुछ इन्वेस्टर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट में इतना डिले क्यों हो रहा है। और फिर वही हुआ कि लोगों के बीच में पैनिक मचना शुरू हो गया। लोगों को लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए लोगों ने जल्दबाजी में पैसे निकालने शुरू कर दिए। ऑफिस बंद होने लगे, इन्वेस्टर को समझ आने लगा कि स्कैम हो रहा है और यहीं से उन्होंने जैसे जैसे पैसे निकालने चालू हुए, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। सुदीप्तो सेन समय देखकर भाग निकला, लेकिन उसने जाने से पहले 18 पेज का कन्फेशन लेटर लिखा, जिसमें उसने कुछ बड़े पॉलिटिशियन के नाम लिख दिए। इस लेटर के आधार पर सीबीआई ने ये केस अपने पास ले लिया और सुदीप्तो सेन को जम्मू कश्मीर से अरेस्ट कर लिया। स्कैम ऑफिशियली बस्ट हो चुका था। अब सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब सुदीप्तो के लेटर में जो पॉलिटिशियन के नाम थे वो सामने आ गए। उनमें कुछ बड़े नाम थे जो कि टीएमसी से जुड़े हुए थे, कुछ नेता जो टीएमसी के प्रोमिनेंट नेता थे, जैसे कि कुणाल घोष, श्रीजोय बोस और मदन मित्रा। और जितने भी मीडिया हाउसेस जो शारदा के अंडर काम कर रहे थे, उनके लिंक भी पॉलिटिशियन से मिले। और इस सब को देखकर जैसे ही ममता बनर्जी का नाम आया, ममता बनर्जी ने एक कंपनसेशन फंड अनाउंस किया, सिर्फ इस सब को कवर अप करने के लिए। स्कैम ने बंगाल की पॉलिटिक्स को तो झटका दिया ही था, ममता बनर्जी को भी बहुत बड़ा झटका दिया। और ये सिर्फ पैसा डूबने के नहीं बल्कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी डूबने का भी एक केस बन चुका था। इस स्कैम का स्केल इतना बड़ा था कि सीबीआई और ईडी दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ा। सीबीआई ने बहुत सारी एफआईआर की, रेड्स करनी चालू करी और बहुत सारे एसेट सीज कर दिए। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में बहुत सारी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया। देवजनी मुखर्जी जो सुदीप्तो सेन की क्लोज एड थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे चिट फंड स्कैम सीबीआई को रेफर कर दिए। इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा था कि ये अभी तक चल रहा है, अभी भी बहुत से लोग बेल पर बाहर हैं और कोर्ट ट्रायल पेंडिंग है। इस स्कैम ने ये दिखाया कि सिस्टम कितना वल्नरेबल है और रेगुलेशन कितना ढीला। इस स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ आम आदमी को, पूरे मिडिल क्लास को।
जिन्होंने अपनी लाइफ की सारी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी थी, उनका सब कुछ चला गया। कोई रिटर्न्स नहीं मिले, कोई लीगल हेल्प नहीं मिली, कई लोग डिप्रेशन में चले गए और कुछ ने तो सुसाइड भी कर लिया। गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन स्कीम चलाई थी, वो भी बेकार की। लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से उठ चुका था। स्कैम ने यह दिखाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस कितनी जरूरी है, स्पेशली मिडिल क्लास में। शारदा स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे सेबी को बहुत सारी पावर्स दी गई, चिट फंड एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए, आरबीआई और सेबी के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने सलाह दी थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी बहुत अलग है, बहुत सारे लूप होल्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट ही नहीं हुए और जो हुए उनकी रीच ही नहीं है। पॉन्जी स्कीम को रोकने के लिए सेंट्रल वॉचडॉग की डिमांड उठ रही है, पर सरकार सुनती कहाँ है। जुडिशरी ने भी कहा कि टाइम बाउंड ट्रायल्स और विक्टिम के लिए कंपनसेशन की बात करो, पर कोई सुनता ही नहीं। लेकिन कई लोग अभी भी जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। स्कैम ने एक परमानेंट निशान छोड़ दिया है बंगाल की पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर पर, जो कि काले धब्बे की तरह है। इस स्कैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें सीखना भी चाहिए कि जब कोई कंपनी आपको अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करे कि ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे, आपको डबल मिल जाएगा, तो आपको तभी अलर्ट होना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। इस स्कैम ने यह भी दिखाया कि मीडिया, पॉलिटिक्स और पैसे मिलकर कैसे लोगों का भरोसा तोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाने होंगे और लोगों को एजुकेट करना होगा। स्कैम के बाद भी इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए हमें ही समझदार होना होगा। आखिर में मैं आपको दो ही बात कहूँगा। पहला, कि फ्री कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो समझ जाना कि आप ही उसका प्रोडक्ट हो। और दूसरा, कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये चीज़ इतनी जल्दी मिल जाएगी, आपका रिटर्न्स डबल हो जाएंगे, तो वो आपके लालच का यूज़ कर रहा है। तो कभी लालच के हिसाब से इन्वेस्ट मत करना, हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।